साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जेल के अंदर बंद हैं। उन्हें सलाखों के पीछे लंबा वक्त हो चुका है। आगे कब तक वो सलाखों के पीछे रहने वाले हैं इसका कुछ भी पता अभी तक नहीं है, लेकिन हालात आगे कितने और खराब होने वाले हैं, कितने और बिगड़ने वाले हैं ये जरूर बता सकते हैं, क्योंकि ईडी नई तैयारियों में जुट गई है, नए एक्शन की तैयारी हो चुकी है और इस बार ईडी के हाथ सीधे ही नवाब मलिक के घर तक, उनके करीबियों तक पहुंचने वाले हैं और इसकी उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। जी हाँ, हालात बेहद खराब आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार सीधे आमना सामना होने वाला है, आमने सामने का दंगल होने वाला है। रातों रात ईडी ने अपनी प्लानिंग, अपनी रणनीति सब कुछ बदल डाला है, जिसके बाद अब बचने की गुंजाइश कहीं दिख नहीं रही है। तो क्या है ये नया प्लान, क्या होने वाला है आगे, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक ईडी के तिलिस्म से निकल नहीं पा रहे हैं। नवाब मलिक लाख कोशिश कर रहे हैं, छटपटा भी रहे हैं, मगर कहीं से कोई राहत मिलना तो दूर दिख भी नहीं रही है। हालात तो ये हैं कि कोर्ट से राहत मिल नहीं रही। खुद नवाब मलिक और उनके वकीलों तक को अंदाजा नहीं कि कब तक ये आफत रहेगी और उन्हें कब राहत मिलेगी। अब ईडी तो लगातार अपनी कार्रवाई में जुटी है, लगातार ईडी का एक्शन जारी है और कभी नासिक जाकर तो कभी नवी मुंबई, कभी मुंबई में कुछ न कुछ ईडी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस बीच रातों रात ईडी ने नया प्लान तैयार कर लिया है। जी हाँ, ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ईडी ने नवाब मलिक के बाद उनके बेटे फराज मलिक को दबोचने के लिए पूरी तरह से नया और फुल प्रूफ प्लान चार्ट आउट कर लिया है और इसका बहुत जल्द एग्जीक्यूशन भी होने वाला है। नवाब मलिक को जिस केस में जेल भेजा गया है, उसी केस में 2 बार नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक को समन भेजा जा चुका है, पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। लेकिन दोनों ही बार फराज मलिक ने आने में असमर्थता जताई थी और कहा था कि मामला बहुत पुराना है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और जानकारी जुटाने के लिए उन्हें वक्त चाहिए और वक्त देने की बात कही थी। अब ईडी ने दोनों ही बार वक्त दिया, लेकिन उसके बाद भी सो मोटो पर यानी कि खुद के बिना पर नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक ईडी के पास नहीं पहुंचे। ईडी की टीम इंतजार करती रही, लेकिन अब ईडी ने जबरदस्त और फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है और इस बार हालात और ज्यादा खराब नवाब मलिक के लिए, उनके परिवार के लिए हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी अब इस मामले में फराज मलिक को अगला समन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक को ईडी अगला समन भेजने की तैयारी कर रही है और इस समन में बाकायदा टाइम बाउंड करके पूछा जाएगा कि नवाब मलिक इतने दिन तक ईडी के सामने पेश हों और अपना बयान दर्ज कराएं और इसके लिए पूरा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। ईडी सूत्रों के मुताबिक फराज मलिक को इस बार बचने की कोई गुंजाइश नहीं दी जा रही है, क्योंकि इस बार अगर फराज मलिक नहीं मानते हैं, अगर वो इस बार भी पूछताछ के लिए नहीं आते हैं, तो फिर तो सीधे ईडी की तरफ से वारंट निकालने की भी तैयारी है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अगर इस बार के समन के बाद भी फराज मलिक पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचते हैं, तो फिर सूत्रों के मुताबिक फराज के खिलाफ सीधे वारंट निकाला जा सकता है और ईडी की टीम फराज मलिक को भी उनके घर से जाकर सीधे उठा सकती है, जिस तरह से नवाब मलिक को लेकर आए थे। क्योंकि ये नियम है कि बार बार समन का जवाब नहीं देने, समन का उल्लंघन करने पर एजेंसी को अधिकार होता है कि वो जाकर सीधे शख्स को ला सकती है, पकड़ सकती है और यही नियम यहाँ पर लागू करने की तैयारी में। और ये बहुत हद तक संभव है कि इस बार भी नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक पूछताछ के लिए खुद से तो आने वाले नहीं है और इसका यही मतलब होगा कि ईडी ही जाकर फराज मलिक को अपने दफ्तर ला सकती है और अगर ईडी फराज मलिक को लाती है तो फिर तो ये हिरासत होगी और उसके बाद हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए। और अगर ऐसा होता है और अगर फराज मलिक को रिमांड पर लिया जाता है तो फिर तो नवाब मलिक और फराज मलिक को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की भी तैयारी है। जी हाँ, कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेकर नवाब मलिक को या तो जेल के अंदर ही पूछताछ के लिए लाया जाएगा या फिर नवाब मलिक को ऑर्थो रोड जेल से बाहर पूछताछ के लिए लाया जा सकता है, जिसमें फराज मलिक और नवाब मलिक दोनों ही आमने सामने बैठाए जा सकते हैं। जिस पर ईडी को शक है, जिन सवालों पे उन्हें शक है, उसे यहाँ पर पूरी तरह से साफ किया जा सकता है, क्लियर किया जा सकता है। अब दोनों पिता पुत्र आमने सामने आते हैं तो कंडीशन क्या हो सकती है, आगे क्या हो सकता है वो भी समझिए। तो ईडी के मुताबिक नवाब मलिक ने अब तक कई सारे सवालों के जवाब नहीं दिए। ईडी बार बार यही कहती रही है कि वो यानी कि नवाब मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ अगर उनके बेटे फराज मलिक को उनके ही सामने बैठाया जाता है और सख्ती से पूछताछ होती है तो बेटे के सामने नवाब मलिक भी टूट सकते हैं, उन सवालों के जवाब भी दे सकते हैं जो कि अब तक नहीं दिए और जिनकी जरूरत ईडी को लगातार बनी हुई है और
खुद फराज मलिक भी कई सवालों के जवाब वहां पर दे सकते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर रणनीति बदलकर ईडी बहुत जल्द बहुत कुछ हासिल करना चाहती और इसीलिए प्लान फुल प्रूफ प्लान एग्जीक्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक के लिए राहत के आसार दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या ईडी इस बार नवाब मलिक और उनके बेटे से वो सब कुछ निकलवा पाएगी, उगलवा पाएगी जो वो जानना चाहती है, या फिर ये कोशिश भी ईडी की बेकार ही जाएगी? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक पर मुश्किलों का पहाड़ पहले से ही टूटा हुआ था। लोअर कोर्ट से जेल पर जेल बढ़ती जा रही है, हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने तो अब तक ये भी नहीं बताया कि मलिक की अर्जी सुनी भी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, और अगर सुनी जाएगी तो कब सुनी जाएगी। यानी कि हालात बेहद खराब हैं और ऊपर से ईडी छापे दर छापे कर रही है, नए नए सबूत, नए नए गवाह तलाश रही है। खुद नवाब मलिक की पार्टी की तरफ से उनका साथ छोड़ दिया गया है। शरद पवार पीएम से मिलते हैं लेकिन मलिक का नाम नहीं लेते, और वहीं कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी उनसे उनके विभाग छीन लिए गए। हालांकि राहत सिर्फ इतनी नवाब मलिक के लिए है कि वो अभी मंत्री पद पर बने हुए हैं, उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया है, लेकिन हालात ऐसे ही रहे तो बहुत जल्द उनका इस्तीफा भी हो सकता है। खैर, अब इन मुश्किलों के इस अंबार के बाद नवाब मलिक को लग रहा होगा कि अब इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा कोई क्या कर लेगा। मगर मलिक को जेल के अंदर भी सुकून और चैन नहीं लेने दिया जा रहा, और ईडी के नए एक्शन ने तो यही साबित कर दिया। एक मराठी पोर्टल के हवाले से हमने आपको बताया था कि नासिक में कबाड़ कारोबारियों के यहाँ ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें नवाब मलिक के करीबी कारोबारी शामिल थे। साथ ही साथ नासिक की कई कंपनियों के मैनेजर से भी पूछताछ की गई थी, और वो भी नवाब मलिक के ही चलते ईडी के रडार पर आए थे। और अब ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि नवाब मलिक के करीबी और एक बड़े कबाड़ कारोबारी ने बहुत कुछ उगला है, बहुत कुछ बोला है। जी हाँ, मलिक को लेकर, उनके नासिक कनेक्शन को लेकर और नवाब मलिक के कबाड़ कनेक्शन को लेकर। सूत्रों के मुताबिक उस कबाड़ कारोबारी ने ईडी को बताया है कि नवाब मलिक नासिक आते जाते रहे हैं और उनके कई कबाड़ कारोबारियों से यहाँ संबंध है, उनके साथ वो रेगुलर टच में है। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक उसी कबाड़ कारोबारी ने ईडी को बताया है कि मलिक कबाड़ के बिजनेस में भी हाथ डालना चाहते थे, क्योंकि कबाड़ में बहुत सारा पैसा होता है, इसमें इन दिनों बहुत ज्यादा कमाई होती है। उसी कबाड़ कारोबारी के मुताबिक कई बार सरकारी विभागों से भी स्क्रैप में बहुत अच्छी डील मिल जाती है, और इसीलिए कई कबाड़ कारोबारी नवाब मलिक के संपर्क में थे, नवाब मलिक के साथ काम करना चाहते थे, उनके साथ मिलकर आगे कबाड़ का काम करने को तैयार थे। हालांकि उस कबाड़ कारोबारी ने कहा कि ये नहीं पता कि नवाब मलिक कबाड़ के कारोबार में शामिल हुए या नहीं, लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि वो कबाड़ियों के साथ, कबाड़ियों के कारोबार से उनका प्रेम था, और वो कबाड़ के कारोबार में हाथ डालकर इसका किंग बनना चाहते थे। आगे देखिए, उसी कबाड़ कारोबारी ने बताया कि नासिक में कई बड़े बड़े कारोबारी हैं जो कि पूरे देश से कबाड़ खरीदते हैं और उनका धंधा करते हैं, और इसमें से कई लोगों के साथ मलिक के करीबी संबंध थे। अब खबर है कि ईडी अब नवाब मलिक का कबाड़ के साथ करीबी संबंध निकाल रही है और कुछ ऐसी कोशिश कर रही है कि नवाब मलिक पर कबाड़ के चोरी का भी केस दर्ज कर लिया जाए। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अभी कबाड़ के कारोबार में या फिर कबाड़ी के धंधे में मलिक को लेकर ईडी को कुछ मिला नहीं है कॉन्क्रीट, लेकिन ईडी ये तलाशने की कोशिश कर रही है कि कहीं कबाड़ के कारोबार के सहारे काले पैसे को व्हाइट तो नहीं किया गया, और कहीं सरकारी माल को स्क्रैप में ऐसे तो नहीं बेच दिया गया। इन सब की तलाश हो रही है, इन सब की जांच की जा रही है, और कहीं कबाड़ी के धंधे के जरिए कुछ और गलत काम करने की प्लानिंग या फिर एग्जीक्यूशन तो नहीं था, इसकी भी तलाश हो रही है, जांच हो रही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।